गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपका स्वागत है बीटीएस क्लासेस में। हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 11th फर्स्ट सेमेस्टर्स की अकाउंटेंसी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट 60 डेज के अंदर हम कैसे अकाउंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर्स की सिलेबस है उसको बेहतर तरीके से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रिपरेशंस करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशंस कैसा होना चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आपको कितना ध्यान देना है, कैसे करके क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, किस तरीके से एमसीक्यू को सॉल्व करना है। तो शुरू कर रहे हैं और आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये हमारी कोर सब्जेक्ट्स है, जिस सब्जेक्ट्स का नाम है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में जो आपकी सिलेबस है पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहला जो यूनिट 1 जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा ना, इसकी फुल मार्क्स 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा। और मोस्ट ऑफ मेरे हिसाब से अगर मानो तो यहां पर 50% न्यूमेरिकल्स होंगे और 50% थ्योरेटिकल पोर्शंस होंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का तरीका जो होता है ना, थोड़ा सा अलग होता है। तो हम यूनिट्स 1 की बात करते हैं। यूनिट्स 1 जो है ये है इंट्रोडक्शंस एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शंस एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जो टोटल मार्क्स कवर करता है 12। आपको इस चैप्टर से टोटल 12 मार्क्स आएंगे। यहां पर डिफरेंट यानी कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लिमिटेशंस क्या है, यूजर्स क्या है, इंटिटी कंसेप्ट क्या होता है और बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, यानी काफी सारे टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दुनिया भर के अकाउंटेंट इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हम अकाउंट्स को फॉलो करेंगे, किस तरीके से हम बिजनेस में इन सारी चीज को यूज करेंगे। इसके साथ ही साथ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सारे पोर्शंस होंगे। इस चैप्टर्स यानी जो 12 मार्क्स आप देख रहे हो ना, इसमें 90% थ्योरी होगा, 10% आपका न्यूमेरिकल्स होगा। न्यूमेरिकल्स में जो पोर्शंस होंगे वो पोर्शंस आपका मैक्स टू मैक्स जो लिया जाएगा वो पोर्शंस आपका होगा अकाउंटिंग इक्वेशन से या जर्नल का कुछ हिस्सा रहेगा यहां पर। इसके साथ ही साथ अब जो नेक्स्ट चलते हैं ये है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस 1, जहां पर वाउचर एंड ट्रांजैक्शंस, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल ले। तो ये जो है ये आप बोल सकते हैं पूरा का पूरा पोर्शंस आपका न्यूमेरिकल्स का होगा। यानी जो यूनिट 2 है 16 मार्क्स जो कवर करता है ये न्यूमेरिकल्स है। यूनिट 1 जो हमारा है जो 12 मार्क्स कवर करता है ये थ्योरेटिकल पोर्शंस है। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर्स में आ रहा है। इसके साथ ही साथ जो एक चैप्टर्स यूनिट 3 में है, इस चैप्टर्स का नाम है रिजर्व एंड प्रोविजंस। तो रिजर्व एंड प्रोविजंस मोस्टली थ्योरी का पोर्शंस यहां पर रहेगा और ये टोटल 6 मार्क्स कैरी करेगा। यूनिट 4 जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये न्यूमेरिकल का पोर्शंस है, जिसमें रिटायरिंग, रिन्यूएबल एंड एकोमोडेटिंग बिल जो है ये एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये टोटल 6 मार्क्स कवर करता है। यानी कि इस तरीके से आपका टोटल 40 मार्क्स कंप्लीट होता है। पहला जो हमारा यूनिट्स है, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला यूनिट्स जो आप देख रहे हो पूरा थ्योरी होगा। यूनिट 2 में 4 चैप्टर्स आपको करने हैं अप्रॉक्स। अकाउंटिंग इक्वेशन एक सेपरेट चैप्टर्स है, उसके साथ ही साथ वाउचर एंड ट्रांजैक्शंस भी एक सेपरेट है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, और डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन सब का मतलब क्या होगा, क्या है, ये पूरा समझना पड़ेगा और फिर जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो ये यूनिट 2 मैं बोलूंगा बेसिकली आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। अगर 80% न्यूमेरिकल है तो 20% आपका थ्योरी होगा। यूनिट 3 जो आप देख रहे हो रिजर्व एंड प्रोविजंस, ये मोस्टली थ्योरी ही होगा, न्यूमेरिकल्स नहीं होगा। हल्का सा अगर न्यूमेरिकल्स अगर इसमें से देता भी है तो हो सकता है बैड डेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज न्यूमेरिकल्स है, ये 4 यूनिट्स मिलाकर के 40 मार्क्स कवर करेगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्या 40 लाना आसान है क्या? इसमें मैं बोलता हूं बिल्कुल आसान है।
क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं जो 40 में 40 आपका आएगा, जो आपका इंटरनल असेसमेंट्स होगा उसमें आपको 10 मिलेगा, तो 40 + 10 कितना होता है, 50 हो जाता है। तो क्या आसान है, बहुत आसान है। 40 में 40 में लिख के दे रहा हूं, आज मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं और आफ्टर 60 डेज बाद आप खुद फील करना शुरू कर दोगे जो आपका 40 में 40 नहीं आया तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। इस तरीके से एक एक वर्ड कवर कर लेना है और एक एक एमसीक्यू जो होता है ना वो सब आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान करके पढ़ते हो और चैप्टर्स को कंप्लीट करते हो तो आपके लिए 40 में 40 लाना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब यहां पर यूनिट्स 1 जो है ये 12 मार्क्स ऑब्टेन करता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 16 है, रिजर्व एंड प्रोविजंस जो है ये 6 है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो 6 है। टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन हुआ है ये 40 का है। ये 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। एग्जाम्स कब है, सितंबर के मिड में है, तो हमारे लिए काफी समय है, हम आसानी से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सितंबर का मिड में एग्जाम्स है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, प्रॉपर तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास में 4 महीना है। तो 2 महीना हम सिलेबस को कंप्लीट करने में लगा सकते हैं, वर्ड टू वर्ड पूरी तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करने में लगा सकते हैं। बाकी 2 महीना हम प्रैक्टिस में, मॉक में और डाउट वगैरह को, जो भी एक्सट्रीम लेवल के डाउट्स हैं उसको कवर करने में हम लगा सकते हैं। क्लियर है, ये 40 मार्क्स आप जो कवर करोगे इसके 4 लेयर्स होंगे। सबसे पहला जो लेयर्स मैं आपको बताना चाहता हूं, जो फर्स्ट प्रोसेस आपका होगा, जो आपका फर्स्ट प्रोसेस होगा ये होगा इन सारे चैप्टर्स की प्रॉपर तरीके से जो कंप्लीट न्यूमेरिकल्स होगा उसको सॉल्व करना, एंड थ्योरी जो होगा ये सारे थ्योरी और सारे न्यूमेरिकल्स को आप प्रॉपर तरीके से कवर करोगे। जब ये सारे न्यूमेरिकल्स कवर करोगे इसको 3 पोर्शंस में आप बांट दोगे, 60% प्लस 20% प्लस 20%। 60% जो आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, आपको जो क्लास में कवर किया गया, 20% जो आपने होमवर्क किया और 20% आप मॉक के लिए रखोगे। यानी अगर किसी चैप्टर्स में टोटल 20 अगर आपका ये है क्वेश्चंस है, थ्योरी और प्रैक्टिकल वगैरह मिला करके, सारे टॉपिक्स वगैरह मिला करके, तो अगर इसका आप 60% क्लास में कवर कर लेते हो और 20% आप अगर आपको होमवर्क मिलता है और 20% का मॉक दे देते हो तो आपको ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो आपका होमवर्क रहेगा इसके डाउट भी आप अपने टीचर से कंप्लीट करवा सकते हैं, और जो आपका मॉक होगा तो उसमें अगर कहीं पर प्रॉब्लम हुआ है तो ये भी डाउट आप कंप्लीट करा सकते हैं। यहां कंप्लीट करते वक्त में आपको ऑलमोस्ट वो सारे आइडिया मिल जाएंगे जो इस चैप्टर में हमें कहां कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड प्रोसेस जो आपका रहेगा, सेकेंड प्रोसेस में जब आप पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करते हैं ना, तो इन सारे चैप्टर्स का कंप्लीट एमसीक्यू कर लीजिए। यानी कि जितने भी एमसीक्यू है, मान लीजिए अगर एक चैप्टर्स में टोटल 100 एमसीक्यू है एंड 200 एमसीक्यू है, आप डिफरेंट नोट्स फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट आप बुक फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट राइटर्स के आपको ये मिल रहा है, सजेशंस वगैरह मिल रहे हैं, तो आप इन सब के एमसीक्यू को कवर करिए। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा जो एमसीक्यू किस तरीके से पूछा जाता है, किस टॉपिक से क्या एमसीक्यू आता है। थर्ड जो लेयर होगा इसमें थर्ड लेयर में आपको ध्यान ये रखना है, उन सारे क्वेश्चंस को आपको सेलेक्ट करके रखना है जिसमें आपकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। तो इसमें क्या करना है ना, ये थर्ड लेयर ये डाउट्स के लिए रखने हैं। डाउट्स मतलब जहां पर आप फंस रहे हो, ये टीचर से आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। अब जैसे ही आपका फोर्थ लेयर शुरू होगा ना, आपका एग्जाम आ जाएगा और हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए 10 दिन या 15 दिन का समय मिले या 7 से 8 दिन का समय मिले या जो भी आपके पास में समय रहेगा। तो ये जो फोर्थ लेयर आपका रहेगा ना, इस फोर्थ लेयर में आपको ध्यान ये रखना है जितने भी आपका डाउट अभी तक था उसको एक कंप्लीट, जो भी आपने रफ किया होगा, जो भी आपने प्रॉपर तरीके से कॉपी बनाए होंगे, उन सारे कॉपी में वो सब क्वेश्चन सॉल्व होनी चाहिए, वो रिटन होनी चाहिए, और उसमें आपने मार्किंग किए होंगे जो आपको ये नोट्स वगैरह है ना, उस नोट्स को पढ़ना आपको शुरू करना है।
यहां पर आपको खुद से किसी भी एक भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करना है, जस्ट उस न्यूमेरिकल्स को देखना है और देखकर समझना है जो कैसे सॉल्व किया है मैंने और कैसे कैसे है, एक बार मगअप कर लेना है। जैसे एक दिन इस चैप्टर में लगाएंगे, एक दिन इस चैप्टर में लगाएंगे, ऐसे ऐसे यहां पर हुआ है। और जो चैप्टर्स आपको 100% कॉन्फिडेंस देता है ना, उसकी एक सेपरेट मॉक दे देना है चैप्टर वाइज। यानी इस चैप्टर से जो रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होगा ना, जो टिपिकल एमसीक्यू होगा, उसका एक मॉक खुद से दे देना है, या जो आपके टीचर्स होंगे वो ले रहे होंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं एग्जामिनेशंस के लिए। इसी वजह से मैंने आपको बोला जो आप 40 में 40 लेकर के आ सकते हैं। आप एक टारगेट सेट करेंगे जो हमें 60 डेज के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, उससे कम समय लगे तो और अच्छा है, वेल एंड गुड है। सेकेंड, आपको रखने हैं एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू के लिए मैक्सिमम 10 से 15 दिन रखने हैं। 4 चैप्टर्स है। अगर आप 500 to 1000 एमसीक्यू या 2000 या 3000 भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। थर्ड जो है वो डाउट के लिए है। डाउट फिर एमसीक्यू के लिए भी हो सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए भी हो सकता है, टिपिकल अगर किसी रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहे हैं या कोई भी किसी का भी नोट्स फॉलो कर रहे हैं, किसी चीज में अगर आप अटक गए हैं तो उसको आप मार्क करके रखेंगे, उस डाउट को क्लियर करेंगे। अब फोर्थ होगा मॉक के लिए और मगअप के लिए, यानी कि जो आपने नोट्स बनाया है उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके खुद से ये आप ये जज करेंगे जो आपको कितना % सेटिस्फेक्शन है, कैसे आप कंप्लीट कर पा रहे हो। और इस तरीके से आप देखेंगे आसानी से आप 40 में 40 लेकर के आ सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हैं। यही सब्जेक्ट्स नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप आसानी से रिजल्ट कर सकते हैं। इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा जो सेकेंड सेमेस्टर्स है ना, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आपको पैटर्न पता चल चुका होगा और आप उसमें वेल परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेटजी है। होप, आशा करते हैं ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।